गुरुभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निनमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म काम कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्वधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया न। ज्ञानधारा के कैलेंडर में आज की तारीख पर आचार्य कुंद कुंद देव का पदारोहण दिवस लिखा हुआ था और इसलिए शास्त्री अंतिम वर्ष के पूजन की जिम्मेदारी संभालने वाले छात्रों से कहा था कि आज आचार्य कुंद कुंद देव का स्मरण होना चाहिए और इसीलिए आज आचार्य कुंद कुंद देव की आपने पूजा की। आपकी पूजन के पश्चात ही जिन कुमार जी का फ़ोन आया कि आप भी आज कुंद कुंद आचार्य पर कुछ जानकारी दें। सबसे पहले तो यही प्रश्न खड़ा हुआ कि आज आचार्य पदारोहण दिवस है, ये बात आई कहाँ से। देखने की कोशिश की लेकिन कहीं कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। कर्नाटक के एक विद्वान हुए बहुत अच्छे M.B. पाटिल, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागमों का कन्नड़ में अनुवाद किया है। उसके साथ साथ मोक्षमार्ग प्रकाशक बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। गुरुदेव के प्रवचनों का भी अनुवाद किया। आत्मधर्म जो कन्नड़ में अभी भी निकलता है उसके संपादक रहे और अभी वर्तमान में यही कार्य उनकी बेटी संभाल रही है। नाम किसको ध्यान में है? भूल रहा हूँ। यहाँ आए थी और यहाँ एक बार अपन ने उनका सम्मान भी किया था। धवल श्री नाम है, धवल श्री। अभी श्रवण बेलगोला में विद्वत सम्मेलन में जो प्राचीन ग्रंथों की प्रदर्शनी लगी थी उसके साथ साथ वो कन्नड़ साहित्य की प्रदर्शनी उन्होंने लगाई थी। साहित्य प्रदर्शनी के साथ बिक्री भी के हिसाब से भी लगाया था और उसमें कुंद कुंद आचार्य आदि के मूल ग्रंथ तो थे ही, गुरुदेव के प्रवचन भी थे, दादा के जो अनुवादित किए हुए कन्नड़ में हैं वे भी थे। वो पूरा उन्होंने वहाँ लगाया था। मैंने सहज में पूछा था उनसे कि
आपको अनुमति कैसे मिली? तो कन्नड़ में कुंद कुंद आचार्य आदि के साहित्य का और कहीं से प्रकाशन नहीं होता, हमारे पास ही उपलब्ध है इतना साहित्य, इसलिए बोले हमको सहज स्वीकृति मिली है और आगे तक भी मिली हुई है। उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव इस नाम से एक पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक लघु उपन्यास की तरह लिखी है, बहुत अच्छी। अन्ना जी तो कहते हैं कि कन्नड़ में पढ़ने में जो मज़ा आता है उनका, वो और अनुदित हो गया, मराठी में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया है, लेकिन वो उतना मज़ा नहीं आता। बोले उनने तीनों भाषाओं में पढ़ा, कन्नड़ में भी, मराठी अनुवाद भी और हिंदी अनुवाद भी पढ़ा। चूँकि वो बहुत अच्छे साहित्यिक थे, इसलिए अच्छी साहित्यिक भाषा में लिखी हैं। तो उन्होंने पूरा उपन्यास जैसा लिखा, लेकिन तथ्यात्मक लेते हुए, जितने जितने ऐतिहासिक और जिस तरह के से भी तथ्य मिलते हैं और वो जो उल्लेख मिलते हैं वो वर्तमान में कहाँ पर हैं, किस जगह हैं, और वर्तमान का वही स्थान होना चाहिए, इसका भी प्रमाण उसके साथ में क्या मिल सकता है, इन सब का उल्लेख करने का उन्होंने उसमें प्रयास किया है। ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बहुत सालों पहले मैंने पढ़ा था, एक बार यहीं जयपुर में जैन साहित्य परिषद हैं, जैन साहित्य परिषद, वो एक गोष्ठी करती है, विचार गोष्ठियाँ करती हैं, वह उसमें ये बसंत पंचमी के आसपास कुंद कुंद आचार्य का जन्म दिवस माना जाता है, बसंत पंचमी। तो उस अवसर पर कुंद कुंद आचार्य पर बोलने के लिए कहा था, जब मैंने पढ़ा था बहुत पहले। हाँ, सबको पढ़ने जैसा है। वैसे तो कथा, कहानी, उपन्यास, यहाँ तक कि कोई उस पर फिल्म भी बनावे तो वास्तव में लेखक जो कोई भी है उसे थोड़ी छूट होती है। हमारा प्रथमान योग भी छूट देता है थोड़ी सी। मूल कथा कहानी नहीं बदलती है, लेकिन उस कथा कहानी के संदर्भ में जो घटनाएं घटी थी उनके तथ्यों के संदर्भ में अपने विचार वो रख सकता है अपनी तरफ से। तो ऐसी वैचारिक स्वतंत्रता लेखक, फिल्म निर्माता सबको होना चाहिए। वो अभी वर्तमान संदर्भ में भी मुझे याद आ रही है, वो पद्मावती पर फिल्म बनी है और बहुत विरोध हो रहा है, बहुत तेज़ी से विरोध हो रहा है। साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि जानबूझ के भी विरोध करवाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि होवे। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी आ रही है कि थोड़ा बहुत निर्माता को, इनको सबको स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। स्वतंत्रता में छवि न बिगड़े तो ध्यान रखने की आवश्यकता है ही। तो तथ्यों के आधार से लिखी हुई है, इस दृष्टि से उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें मैंने देखने की कोशिश की कि आचार्य पदारोहण के संदर्भ में क्या उल्लेख मिला। 11 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी, इसका उल्लेख है। और जो 11 वर्ष की आयु में दीक्षा ली वो उनका जन्म दिवस था और जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था और वो क्या विचार कर रहे थे, वे क्या विचार कर रहे थे, ये 3-4 पेज में लिखा है, बहुत अच्छा आध्यात्मिक लिखा हुआ है, क्या चिंतन कर रहे थे। और यदि उस चिंतन को हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे आचार्य कुंद कुंद के ही समय सार, प्रवचन सार, उनमें जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो उसका ही सार है। और चूँकि लेखक ने तो उनके द्वारा लिखा साहित्य भी पढ़ा और उन्हीं भावनाओं को वहाँ रखा, तो ये तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उस समय से ऐसे भाव होंगे, लेकिन वो बीज
वहाँ उनके पढ़े हुए थे, जो उनके संदर्भ में ऐसा उल्लेख आता है कि उनकी माँ उन्हें पालने में झुलाते समय शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, वो इस तरह से बोल करके लोरियाँ जो सुनाती थी, वो लोरी में अध्यात्म शुद्ध आत्मा की बात तभी से सुनाती थी। और जब दीक्षा के प्रसंग में जाने लगे तो माँ थोड़ी सी, जब माता पिता तो राग से विचलित होते ही हैं, तब उन्होंने माता पिता से भी कहा कि आपने तो मुझे पालने में ये गीत सुनाया और अब मैं उसी मार्ग पर जा रहा हूँ, तब आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। माने एक तरह से उनके बचपन से ही ये संस्कार थे। बचपन के संस्कार आसानी से छूटते नहीं हैं, ये बात अलग है, लेकिन आसानी से होते भी नहीं हैं। अकेले वर्तमान के परिणामों से संस्कार होना मुश्किल है। सभी माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे से अच्छे होवे और अच्छे से अच्छे ही संस्कार देने की कोशिश करते हैं। कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण? ये तो हो सकता है उल्टा कि अच्छे संस्कार लेके आया हो और यहाँ आने के बाद उल्टे शुरू से ही सुनने मिल जाए तो वे विस्मृत हो जाएं और गलत रास्ते पर चला जाए, और उल्टे संस्कार लेकर के आया हो और उससे भुलाने के लिए बहुत माता पिता को भी मेहनत करना पड़ेगी और उस स्वयं को भी, और उसमें भी भली होनहार हो तो ही ऐसे परिणाम निश्चित रूप से आते हैं। तो कुंद आचार्य के भी, जैसे अभी मैं ये प्रस्तावना भी देख रहा था, इस प्रस्तावना में 3 कथाएं अलग अलग उपलब्ध होती है, तो यहाँ तो उल्लेख किया इतना, और भी हो सकती हैं। माने इसका अर्थ आचार्य कुंद के संदर्भ में अनेक प्रकार की कथाएं लिखी गई। एक तो उल्लेख किया है ज्ञान प्रबोध, दूसरा पुण्याश्रव कथा कोश, तीसरा आराधना कथा कोश, इनमें सब में उल्लेख किया हुआ है। कोई महापुरुष ऐसा होता है और जिसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उसके संदर्भ में लिखने के लिए हर कोई प्रेरित हो जाता है, तो निश्चित रूप से आचार्य कुंद का व्यक्तित्व ऐसा रहा जिसके कारण से इतने कथाकार उनके संदर्भ में लिखने के लिए प्रेरित हुए। और करीब करीब सभी ने पूर्व जन्म में ही उन्हें ये संस्कार मिले थे, भावना मिली थी, इसका उल्लेख जरूर किया है। और ये तत्व ज्ञान का जिनवानी का प्रचार प्रसार होवे, ऐसी भावना जो शास्त्र दान उन्होंने दिया उसके आधार से उनमें पहले से ही था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और माता पिता के संस्कारों से और विशेष पल्लवित हुआ। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। सचमुच अपने परिणामों को हम टटोले, 11 क्या 99 वर्ष की उम्र तक भी हो जाए तो भी विषय कषाय के परिणाम नहीं छूटते हैं। अंजुलि जलसम जवानी क्षीण होती जा रही, और उसमें जो शब्द लिखे आगे चलकर, किंतु विषय तृष्णा तरुण होती जा रही है, पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही है। माने देह बुढ़ापे की तरफ जाता है और विषय तृष्णा तरुण होती जाती है। और जो उम्र धीरे धीरे युवावस्था की तरफ जा रहा हो, उस समय के परिणामों की कम से कम हम जो कुछ भी यहाँ बैठे, आप लोग भी बैठे, विद्यार्थी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। तो ये उस जिसको एक आयु की दृष्टि से एक टर्निंग पॉइंट जैसा होता है,
वह उस समय सर्वाधिक परिणाम विचलित होने की संभावना रहती है। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, और ऐसे समय में वैराग्य के परिणाम टिके रहना ये बहुत बड़ी बात है। और उनके परिणाम टिके रहे, जैसा हम जिनवानी खिरने के संदर्भ में ये कहते हैं, भवि भागण वच जोगे वशाय, तुम धुनि वे सुनी विभ्रम नशाय। वो उनका उस समय का जीवन परिवर्तन वहाँ से लेकर के जो हुआ, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारा भाग्य का उदय भी रहा, क्योंकि हमें कुंद कुंद आचार्य की वाणी सुनना, समझना था, समझने का अवसर मिलना था उनकी वाणी का। तो हम कह सकते हैं हमारे भाग्य से उनके इस प्रकार के परिणाम हुए वैराग्य के उस उम्र में, और उसी समय उन्होंने दीक्षा ली। चूँकि उनके दीक्षा गुरु के संदर्भ में अनेक नामों का उल्लेख मिलता है, इसलिए वहाँ तो स्पष्ट नाम कोई नहीं है ऐसा लिखा। और इसमें प्रस्तावना में जिनचंद्र सूरी कुमारनंदी नाम का उल्लेख भी है, और वो जिनचंद्र आचार्य होना चाहिए ऐसा उल्लेख मिलता है। दूसरा जो तिथि देख रहा था आचार्य पदारोहण की, 11 वर्ष के बाद में दीक्षा लेने के बाद वो नंदी संघ में दीक्षित हुए थे, और उनका नाम पद्मनंदी रखा गया था। तो कब दीक्षा, आचार्य पद पर कब आसीन हुए, तो उसमें एक उल्लेख दे करके लिखा, उल्लेख ऊपर कहानी में तो उल्लेख नहीं किया, लेकिन जहाँ वो प्रसंग आया उसमें फुटनोट में लिखा हुआ है। फिर प्रोफेसर हार्नले उन्होंने नंदी संघ की पट्टावली जो लिखी, उसमें लिखा है कि 44 वर्ष की आयु में मार्गशीर्ष वदी अष्टमी को आचार्य पद पर आसीन हुए, मार्गशीर्ष वदी अष्टमी को। और आज मार्गशीर्ष वदी एकम है, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष, वदी कृष्ण पक्ष कहलाता है, सुदी शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो उस हिसाब से अभी अपन ने 7 दिन पहले बना लिया है उस दृष्टि से। और उसमें ज्ञानधारा में कौन से उल्लेख से लिखा भी तो पता नहीं है, उन्हें आज एकम के दिन ही आचार्य पदारोहण लिखा हुआ था, इसलिए उल्लेख किया। ये तो तिथियां तो एक बहाना होती है जिसके निमित्त से हम उस दिन में उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं। अब महापुरुषों के स्मरण के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? मराठी में एक पंक्ति आती है, थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपन त्यांचा समान व्हावे, हाच सापडे बोध खरा। बहुत सारे जो महापुरुष हो गए हैं उनका चरित्र हमको देख लेना चाहिए, और यदि उनका चरित्र देखते हैं तो उससे हमें क्या बोध मिलता है कि हम भी उनके समान होवे, ये उनके चरित्र से बोध मिलता है। या हम उनके ऐसे प्रसंगों पर उनके चरित्र का स्मरण करते हैं तो इस उद्देश्य से करते हैं कि हम भी उनके जैसा होने का प्रयास करें। कदाचित उनके जैसा पूरा जीवन न हो पाए, पूरा का पूरा जीवन न हो पाए, लेकिन वैचारिक दृष्टि से तो किस विचार को लेकर के उन्होंने अपना जीवन परिवर्तित किया, वो विचार समझकर, वो वैचारिक भावभूमि तो कम से कम हम अपनी बना सकते हैं। उन विचारों पर चलने का विचार तो हम कर सकते हैं। देश में भी गांधी बनना, तो महात्मा गांधी होना तो सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद अनेक लोगों को गांधीवादी तो कहा ही गया। उनके अनुसार चलने वाले, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले, तो वो सब गांधीवादी जैसे कहलाए। तो पूरा जीवन तो नहीं बन पाया, ऐसा उन महापुरुषों जैसा जीवन बनना तो मुश्किल है, परंतु वो विचार भूमि किस कारण से महान बने, वो विचार तो हमारे में आ सकते हैं।
तो ये एक थोड़ा सा अंतर है। दूसरा मैंने तिथि का एक अंतर है, और दूसरा ये प्रस्तावना देख रहा था, अब इसको वापस और रिवाइज करेंगे, देखेंगे। उसमें भी उन्होंने 44 वर्ष की आयु में लिखा, उसमें वो प्रोफेसर हार्नेले के उल्लेख से लिखा है। और इसमें भी नंदी संघ की पट्टावली के आधार से 33 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर आसीन हुए, ऐसा लिखा है। 33 और 44 का थोड़ा अंतर है, वो नंदी संघ की पट्टावली से। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक 33-44 में हो सकती है, 33 हो चाहे 44 हो, लेकिन दोनों दृष्टि से जब वे आचार्य पद पर आसीन हुए तब निश्चित रूप से हर तरह की प्रौढ़ता उनके जीवन में आई। एक तो उम्र से भी प्रौढ़ हो गए, 33 हो चाहे 44 वर्ष की उम्र हो, और 11 वर्ष से लेकर के दीक्षित हो कर के इतने वर्ष मुनि की साधना की, मुनि अवस्था की, तो वह जो मुनि चर्या होगी उस चर्या में भी निश्चित रूप से वे प्रौढ़ हुए, दृढ़ हुए, और इतने दिनों में अध्ययन अध्यापन भी बहुत अच्छा किया ही होगा निश्चित रूप से, तो उस दृष्टि से भी वे और प्रौढ़ हुए। मुनिराज रत्नत्रय के धारी होते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यद्यपि चौथे गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, परंतु मुनिराज के लिए विशेष तौर पर रत्नत्रय के धारी कहलाते हैं मुनिराज, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो तीनों की प्रौढ़ता तब तक उनके जीवन में निश्चित रूप से आई, जिस कारण से वे आचार्य पद पर आसीन हुए। तो आचार्य की परिभाषा हम समझते, हम जानते हैं, आचार्य परमेष्टि किन्हें कहते हैं? जो रत्नत्रय की अधिकता से संघ के प्रमुख हुए हैं। हमें वो संघ के प्रमुख बनने का आधार, आजकल क्या बनता है क्या नहीं बनता है वो अलग बात होगी, परंतु आचार्य बनने का वास्तविक आधार है रत्नत्रय की अधिकता, प्रौढ़ता, विशेषता। तो कुंद कुंद आचार्य में रत्नत्रय की विशेषता रही होगी, तभी जो इतिहास में नंदी संघ की विशेष उल्लेख है नंदी संघ का, और उसके आचार्य पद पर आसीन होना, वो ये उनकी रत्नत्रय की विशेषता को निश्चित रूप से बताता है। उनके जीवन में दूसरा विशेष उल्लेख जो मिलता है, जिस पर आजकल प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया जाता है, उनके विदेह गमन के संदर्भ में। उसमें वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में एक दिक्कत ये भी है, कुंद कुंद आचार्य विदेह गए थे, और कांजी स्वामी का भी संबंध विदेह से जोड़ा जाता है, तो विदेह क्षेत्र वाले सब ये विदेशी हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, परंतु वो विदेह गमन का उल्लेख कोई सोनगढ़ वालों ने, जयपुर वालों ने, कांजी स्वामी ने नहीं किया है। वो उल्लेख शास्त्रों में है। जो कथाओं की बात की मैंने, उन कथाओं में उल्लेख मिलता है, और साथ साथ में दर्शनसार, ये दर्शनसार ग्रंथ में देवसेन आचार्य, इन्होंने वो दर्शनसार ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये यदि प्रस्तावना आप खोलेंगे पेज नंबर 10 पर है। जय पौम नंदिना हो सीमंदर सामि दिव्य नाने न विवो हुई तो समना कह सुमंगम पयानंती। यदि पद्मनंदी नाथ सीमंदर स्वामी के दिव्य ज्ञान से बोधित नहीं होते, उन्हें वो बोध प्राप्त नहीं होता, और उस अनुसार यहाँ आकर के उन्होंने बोध नहीं दिया होता, तो समना कहम सुमग्गम पयानंती। ये हमारी बात तो छोड़ो, ये श्रमण, ये मुनिराज भी वो सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त कर सकते? माने मुनिजनों को भी सच्चा मार्ग उनके माध्यम से मिला, और इसका उल्लेख उन्होंने किया। और ऐसे ही जो शिलालेख लिखे गए हैं, उन शिलालेखों में भी ये स्पष्ट उल्लेख है कि आप विदेह
क्षेत्र जाकर के आए तो शिलालेख जिन्होंने भी लिखाए होंगे तो कोई ना कोई ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक पौराणिक पुराणों से चाहे कहीं से भी मिला होगा, तभी तो उन्होंने शिलालेखों में उल्लेख किया हुआ है। इसलिए अकेले एक किसी के मन की कल्पना नहीं है, मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, निश्चित रूप से कोई न कोई तथ्य उसमें रहा होगा। जो उनकी महिमा के संदर्भ में सर्वाधिक उल्लेख हम इस बात का करते हैं कि मंगलाचरण के छंद में जो अभी वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है, तो भगवान महावीर और उनके गणधर गौतम और उसके पश्चात समग्र आचार्य परंपरा में एकमात्र आचार्य के नाम का उल्लेख किया जाता है, कुंद कुंदाचार्य का। बात तो ऐसी तो नहीं है कि जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि गंधर्वों ने सुनी और आचार्यों ने लिपिबद्ध की, तो उस लिपिबद्ध करने में सर्वप्रथम लिपिबद्ध करने का श्रेय किनको है, जिसका पूरा उल्लेख भी अपन करते हैं और वो पर्व भी हम मनाते हैं, शरद पंचमी पर्व, तो किनको उसका श्रेय जाता है? भूतबली पुष्पदंत को जाता है। और भूतबली पुष्पदंत को चूँकि ये ज्ञान किनसे मिला? आचार्य धरसेन से मिला। तो इस वजह से उनकी विशेष महिमा, उस रूप में तो उनका उल्लेख होता है। यद्यपि तथ्यों में ये भी मिलता है कि धरसेनाचार्य से भूतबली पुष्पदंत को मिला और ये रचना हुई, उसी समकाल कषाय पाहुड़ की भी रचना हुई है, बल्कि उससे प्राचीन माना जाता है कषाय पाहुड़ की, परंतु इसका इस तरह से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए शरद पंचमी के रूप में इसी का विशेष उल्लेख हुआ। इसमें आपने ध्यान से पढ़ा होगा, शास्त्री सेकेंड ईयर फाइनल वालों ने तो निश्चित रूप से पढ़ा होगा, 2 श्रुतस्कंद की चर्चा आती है, प्रथम श्रुतस्कंद और द्वितीय श्रुतस्कंद। यद्यपि ऐसा कोई बंटवारा इस तरह से स्पष्ट नहीं है, पूरी जिनवानी है, फिर भी विषय के अनुसार प्रथम श्रुतस्कंद और द्वितीय श्रुतस्कंद। क्या है प्रथम श्रुतस्कंद? तो ये आचार्य धरसेन से लेकर के भूतबली पुष्पदंत से होते हुए आगे नेमिचंद्र आचार्य और इनके माध्यम से जो कर्णानियोग की धारा कही जाती हैं, वो जो आगे बढ़ी, और कर्णानियोग के साथ आगम की मुख्यता से जो चर्चा आई, ये सारा प्रथम श्रुतस्कंद कहलाता है। और इसकी रचना हुई श्रुत पंचमी के रूप में, इसका विशेष उल्लेख करते हैं। तो जब ये सब विशिष्ट रूप से उनका उल्लेख है, उसकी रचना उन्होंने की, फिर जब मंगलाचरण के छंद के रूप में चर्चा आई, तो कुंद कुंदाचार्य क्यों आए बीच में? होना चाहिए था कि धरसेनाचार्य होना चाहिए था। इस संदर्भ में भी अब ये कहने में तो यही आएगा ना, कहीं ना कहीं मन में कोई बात है जिस कारण से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, ऐसा परिवर्तन किया गया। और अकेला परिवर्तन अपने, ऐसा होता है ना कभी कभी बोलने में हम ये कर देते हैं, किसी विशेष के वो करना हो ना, तो आप भी अभी किसी के संदर्भ में कुछ कहना हो, आदिनाथ भगवान की जयंती चल रही हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो मंगलाचरण में, संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे आदिनाथ महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्या दिक्कत है? आदिनाथ के संदर्भ में नहीं हो सकता। वो किसी पर भी बात उस तरीके से घटित की जा सकती है, अकेले महावीर से संबंधित है ऐसा नहीं है। तो वो उस धारा में मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। अब यहाँ भी हम चूँकि अभी ये पुष्पदंत भूतबली के माध्यम से चर्चा आगे आई है, भगवान महावीर गौतम गंधर से होते हुए लिखित होते समय पुष्पदंत आचार्य
के कारण से, तो पुष्पदंताद्यो बोल करके मानव श्रुत पंचमी के दिन ये उल्लेख करने के लिए, उनका उल्लेख करते हुए ऐसा बोले तो ठीक है, एक प्रासंगिक है और उस समय उसको बोल दिया। परंतु ऐसा ही खुदवाया गया, लिखवाया गया, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ। अब ये भी दिक्कत है, बाद में जितने आचार्य हुए, प्राचीन आचार्यों में तो कहीं अन्य कुंद आचार्य का उल्लेख आता है। कुंद आचार्य का एक चरणान योग कोई आचरण संबंधी श्रावकाचार्य मिलता है कुंद आचार्य का उस नाम से, लेकिन ये इन कुंद आचार्य का नहीं है, बाद के कोई कुंद आचार्य हुए। परंतु अभी बीच में जैसी मुनि परंपरा लुप्त तो हो गई, पुनः प्रारंभ हुई, वो प्राचीन आचार्य शांति सागर कहलाते, वहाँ से हुई, दक्षिण के वहाँ से प्रारंभ हुई, वहाँ से लेकर अभी तक फिर से कोई मुनिराज ने कुंद आचार्य रखा क्या नाम? कुंद आचार्य रखा नाम किसी ने? कहीं उल्लेख पढ़ने में नहीं आया कहीं पर भी। क्यों नहीं रखा होगा? क्यों नहीं रखा होगा? या तो यही होगा कि वो उनकी वो महानता, उनके नाम की वो महानता, और वो नाम धारण करे और पूरा वैसा आचरण न करे तो कुंद आचार्य के ही गाथाएं निकाल करके कोई बताने लग जाए, ये कुंद आचार्य ने ऐसा लिखा है और आप उन्हीं का नाम के धारी हो, कोई भी हो, लेकिन वो दूसरे कोई वो नाम का उल्लेख तो नहीं हुआ। परंतु जिस नाम के उल्लेख के साथ छंद बदला जा रहा है वो बाद में अभी वर्तमान में हुए, तो वो एक वो कुछ मन में उस तरह का परिणाम भी हो सकता है और खुदवा दिया। परंतु मुझे अभी यहाँ ये कहना है, वो जब से भी ऐसा मंगलाचरण बोलना प्रारंभ किया उस समय वहाँ उन बाकी आचार्यों का उल्लेख न करते हुए कुंद आचार्य का ही उल्लेख क्यों किया गया? इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो द्वितीय श्रुत स्कंध, वो जो अध्यात्म था, वो आगम, ये परमागम, इसकी रचना कुंद आचार्य को पूर्व आचार्यों के द्वारा ये पूरा दिया। उसमें से द्वादशांग में से कौन से पूर्व में से उसके प्राभृत, उसके भी अधिकार, उन अधिकारों में से वो ज्ञान प्रवाद नाम का जो अधिकार, उससे उसमें समय प्राभृत था, उसका ज्ञान पूर्वाचार्यों के माध्यम से कुंद आचार्य को था और उसके आधार से उन्होंने रचनाएं की। तो ये रचना जो अध्यात्म था उसकी रचनाएं कुंद आचार्य ने की। साहित्य यदि देखेंगे, कषाय पहुड़ लिखा गया, षटखंडागम लिखा गया और उन पर जो धवल, महाधवल, जय धवल ऐसी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई, उनके आधार से गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपना सार, त्रिलोक सार, माने बहुत सारा उस लाइन पर लिखा गया साहित्य उस समय भी। और आचार्य कुंद देव ने लिखा और उसके अनुसार लिखा हुआ साहित्य, यदि दोनों की तुलना करेंगे तो वह साहित्य अधिक है, उस पर लिखने वाले आचार्य भी अधिक समृद्ध आचार्य। इस पर भी बाद में फिर परमात्म प्रकाश, योग सार इत्यादि लिखने वाले इन आचार्यों ने, योगिंद्र देव, बहुत सारे आध्यात्मिक लिखने वाले आचार्य भी हुए, परंतु साहित्य की दृष्टि से वे अधिक थे, वो उस हिसाब से भी उनका उल्लेख होना चाहिए था। एक कुंद आचार्य का उल्लेख, यद्यपि कुंद आचार्य के संदर्भ में भी 84 पाहुड़ों की रचना की, ऐसा उल्लेख मिलता है, 84 पाहुड़, जिसमें से अभी हमें कितने पाहुड़ उपलब्ध होते हैं? हाँ, 12, 8 तो अष्ट पाहुड़, उनमें जो 8 पाहुड़ है वे, और समय पाहुड़, पवयन पाहुड़, पंचत्तिकाय संगहो और नियम सार, ये 4 और मिलाते हैं तो ये इस तरह से 12 पाहुड़ उसको कहा जा रहा है। मैंने 8 पाहुड़ और ये 4 मिलाते हुए 12 कहा गया। द्वादशानुवेक्षा,
इत्यादि भी उनकी रचना है। 10 भक्ति संग्रह लिखा, रयनसार इत्यादि के संदर्भ में भी कहते हैं, लेकिन रयनसार की भाषा विषय वस्तु उस दृष्टि से मिलान करते हैं तो कुंद आचार्य से तो नहीं मिलता है। 84 पाहुड़ों की रचना की थी, तो इसका मतलब कुंद आचार्य का भी साहित्य कम नहीं था, मात्रा की दृष्टि से भी कम नहीं था। कुंद आचार्य को जो षटखंडागम का क्रम चल रहा था वह उसका कोई ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस संदर्भ में भी उल्लेख मिलता है। वो षटकर्म नाम की टीका, परिकर्म नाम की टीका किस पर लिखी, वो उस परिकर्म नाम की टीका लिखी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब उस संदर्भ में भी पूरा उनको ज्ञान था, अब वो लिखा भी होगा। वो दोनों दृष्टियों से विचार करना। 5 परमागम अभी उपलब्ध हैं और उस पर सर्वाधिक चर्चा होती है। ये जो अध्यात्म की धारा कुंद आचार्य के द्वारा प्रसारित हुई, जिसके कारण से आदरणीय दादाजी ने कुंद आचार्य की चर्चा करते हुए सबसे पहला वाक्य जो लिखा, जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद का स्थान दिगंबर जिन आचार्य परंपरा में सर्वोपरि हैं। ये दिगंबर आचार्य जिन आचार्य परंपरा में सर्वोपरि है, इसका हेतु इसमें आ गया। सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि वे अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। इसका मतलब सिद्धांत से भी ज़्यादा महत्व अध्यात्म को दिया गया, जबकि सिद्धांत में से अध्यात्म निकला, फिर भी सिद्धांत से भी ज़्यादा महत्व अध्यात्म को दिया गया। और इसलिए उस अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद होने के कारण से कुंद आचार्य को विशेष महत्व मिला। भगवान महावीर और गौतम गणधर की वाणी कदाचित उनमें कोई मोक्ष मार्ग का निरूपण नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्णान योग की धारा जो चली, जो प्रथम श्रुत स्कंद के, अब कहा भी ना वो प्रथम श्रुत स्कंद है, तो प्रथम कह करके उसको बहुमान तो दिया ही दिया, और उसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन निरूपण नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सीधा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिस आत्मा के आश्रय से लक्ष्य से प्रकट होता है, या उस आत्मा के साथ साथ जिन जिन का निर्णय करना जरूरी है, 6 द्रव्य 7 तत्व 50 निकाय, जिनका निर्णय करना अनिवार्य है, जैसे द्रव्यान योग का मुख्य विषय है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 निकाय, ये जो द्रव्यान योग का मुख्य विषय है, इसका वर्णन जिस तरीके से कुंद आचार्य के ग्रंथों में आया वैसा उनमें नहीं था। जिस शुद्धात्मा के लक्ष्य से रत्नत्रयी की प्राप्ति होकर मोक्ष मार्ग पर आते हैं, वह वर्णन कुंद आचार्य के ग्रंथों में जैसा मिला हुआ वैसा अन्यत्र नहीं हुआ। इसलिए विशेष कुंद आचार्य को स्थान मिला। और अध्यात्म कितना महत्वपूर्ण है सबकी दृष्टि में, उसका पालन अध्ययन कितना करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन फिर भी वह सर्वोपरि होना चाहिए, ये निश्चित रूप से सबके ध्यान में रहा। इसलिए कुंद आचार्य को स्थान मिला विशेष तौर पर। कुंद आचार्य ने जो 5 परमागमों की रचना की, उनमें यदि अध्ययन के क्रम की बात करें, किस क्रम से हमें अध्ययन करना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले पंचास्तिकाय का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि छोटा ग्रंथ है, सबसे छोटा सा, वहाँ से प्रारंभ करें। 2 कारण है उसमें। एक तो पंचास्तिकाय की रचना कुंद आचार्य ने ही परमत सापेक्ष की, एक तरह से परमत के सामने अन्य मतों की क्या मान्यता, उसके सामने जैन मत की क्या मान्यता है, तो परमत से भिन्नता की दृष्टि से पंचास्तिकाय का रचना कुंद आचार्य ने की है। इसलिए पहले जैन मत
6 द्रव्य 7 तत्व, वहाँ भी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग का इसका पूरा वर्णन है उसमें भी। तो इस संदर्भ में अन्यमत सापेक्ष क्या है, तो उस मुख्यता से लिखा। और पंचास्ति काय के बाद फिर प्रवचन सार, नहीं समय सार पहले होना चाहिए। समय सार जिन्होंने भी पहले पढ़ लिया ना, इनके बिना पढ़े माने अध्ययन नहीं किया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस विषय को मुख्यता नहीं दी और समय सार को मुख्य किया, जो भी वे भ्रष्ट हुए सीधे। तो प्रवचन सार क्यों कि प्रवचन सार में जैन दर्शन के अनुसार वस्तु व्यवस्था क्या है, द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्मता, और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञानानंद स्वभाव है आत्मा का, वो वास्तविक आनंद और ज्ञान है क्या, वास्तविक क्या स्वरूप है उसका। और साथ साथ में चरणानुयोग चूलिका में जाकर के आचरण संबंधी भी बारीकी से निरूपण किया, लेकिन उसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दादा अनेक बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब यूनिवर्सिटियों में पाठ्यक्रम में रखने की बात आती है, जैन सर्वाधिक उत्कृष्ट आचार्य कौन, तो मंगलम कुंद कुंद आर्यो लिया जाता है। तो कुंद कुंद आचार्य उनके श्रेष्ठ है, तो उनका कोई ग्रंथ रखना चाहिए, तो कौन सा रखा जाना चाहिए। तो प्रवचन सार को सर्वाधिक स्थान मिला हुआ है, और प्रवचन सार को जो सर्वाधिक स्थान मिला हुआ है उसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का सबसे ज़्यादा महत्व है। उसमें जो द्रव्यगुण पर्याय का विश्लेषण किया गया वो सूक्ष्मता से है। उसके साथ साथ पंचास्तिकाय भी है पाठ्यक्रम में, और अब जाकर के समय सार भी आ गया है। समय सार भी पाठ्यक्रम में आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नियम सार और अष्टपाहुड़ पाठ्यक्रम में आ सकेंगे। नियम सार और अष्टपाहुड़ को पाठ्यक्रम में स्थान मिले, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से समय सार दार्शनिक कृति के रूप में तो स्वीकृत हो सकता है, लेकिन नियम सार और अष्टपाहुड़ आचरण संबंधी मुख्यता है, और नियम सार तो निय भावना निमित्तम है, तो अपनी भावना की मुख्यता है, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। तो प्रवचन सार के माध्यम से द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप अच्छी तरह से समझ ले, बारीकी से समझ ले, और सचमुच जिसने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन से द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप समझ लिया, वह कहीं दृष्टि के विषय में भूल नहीं कर सकता, दृष्टि के विषय में उसकी भूल नहीं हो सकती। लेकिन जिसने प्रवचन सार के इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कुंद कुंद आचार्य के साथ साथ अमृतचंद्र आचार्य की टीका सहित यदि सचमुच पढ़ लिया, तो दृष्टि का विषय उसे स्पष्ट होता है। यद्यपि दृष्टि के विषय की मुख्यता से नहीं लिखा, वहाँ गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, इसकी चर्चा नहीं है। वो गुण और पर्यायों सहित गुण पर्यायों के साथ द्रव्य का क्या संबंध है, इसके संदर्भ में चर्चा है, परंतु वो उसका निर्णय करते हुए उसको अच्छी तरह समझ करके फिर उसमें से शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा को जो मुख्य करेगा, उसे गौण करते हुए, तो शुद्ध नय की दृष्टि के विषयभूत जो समय सार की विषय वस्तु है वो समझ सकेगा। और जिसने वो द्रव्यगुण पर्यायात्मक अनेकांतात्मक वस्तु, वो उसके संदर्भ में अभी अच्छी तरह से निर्णय नहीं है और अकेले शुद्ध नय को मुख्य करने का प्रयास करता है, तो फिर वो एकांत खड़ा हो जाता है। इसलिए उसके बाद समय सार, फिर उसके बाद में नियम सार, जिससे अपनी भी भावना अच्छी तरह से अध्यात्म की तरफ मुड़े, अध्यात्म की भावना अंतरंग में प्रबल हो। जैसा कि खुद कुंद कुंद आचार्य ने अपनी भावना के लिए लिखा, अध्यात्म की भावना के लिए लिखा, और उसके बाद फिर अष्टपाहुड़ कि क्यों, जब ऐसी भावना प्रबल हो और मुनि दशा अंगीकार करने का परिणाम होवे, तो मुनिचर्या कैसी होनी चाहिए, मुनि जीवन कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए अष्टपाहुड़ के माध्यम से, अष्टपाहुड़ का जिसने गहराई से अध्ययन कर लिया, सचमुच फिर उस मार्ग पर दोष नहीं लगा सकता है। तो ये मार्ग है सच्चा, ऐसा जीवन होना चाहिए। यदि ये अच्छी तरह से पढ़ लिया और समझ लिया है तो उसमें भूल नहीं हो सकती है।
यदि ऐसा स्वरूप है और मैं अभी ऐसा अंगीकार करने के लिए अपने को असमर्थ पाता हूँ, तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। वो घर में रह करके भी, गृहस्थ रह करके भी इसकी साधना की जा सकती है, और ऐसा सामर्थ्य अंदर से आ जाए कि इस तरह से निर्दोष निरतिचार इस मार्ग का पालन हो सके, तो हम अंगीकार करें, ऐसी भावना रहेगी तो निश्चित रूप से वो अवसर भी हमें मिल सकता है। और इसी बीच में यदि द्वादश अनुपरीक्षा को लेना हो तो वो नियम सार के साथ भावना प्रबल होने पर वैराग्य की प्रचुरता के लिए द्वादश अनुप्रेक्षा का भी अध्ययन किया जा सकता है, और इस क्रम में हम अध्ययन करते हुए कुंद कुंद आचार्य को समझ सकते हैं। दादा किसी के भी संदर्भ में ये कहते हैं कौन है कुंद कुंद आचार्य, जैसे गुरुदेव के लिए कहते हैं कि उनका जो साहित्य है वो गुरुदेव है, ऐसा ही अब हमारे सामने तो कुंद कुंद आचार्य कहाँ हैं, भले ही हमने फ़ोटो बना ली, फ़ोटो बना करके स्मरण कर लेते हैं, उनके नाम का प्रयोग संस्थाओं में कर लेते हैं, आज जैसे हमने पूजन कर ली, पूजन कर लेते हैं, मंदिर में उनके ग्रंथों की स्थापना करते, जिनवानी के रूप में उनके चरणों की भी स्थापना कर लेते हैं, इस रूप में याद करते हैं। परंतु अभी वर्तमान में हमारे लिए कुंद कुंद आचार्य कौन है, तो उनके द्वारा लिखा हुआ जो पंच परमागम है वही हमारे लिए वास्तव में कुंद कुंद आचार्य हैं। और इसीलिए दादा इस रूप में भी उल्लेख करते हैं, आपने कुंद कुंद को पढ़ा, आपने कुंद कुंद को पढ़ा कि नहीं साहब, हमने समय सार पढ़ा है, हमने नियम सार पढ़ा है, तो कुंद कुंद को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इनको बारीकी से अध्ययन करना, वही, क्योंकि वही कुंद कुंद आचार्य है वास्तव में। तो जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो वास्तविक जैन अध्यात्म क्या है, ये सब, इन सब ग्रंथों की रचना करते हुए भी जो शुद्धात्मा का वर्णन उन्होंने किया मुख्य रूप से समय सार में, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा मोक्ष मार्ग उसके ऊपर आधारित है। अब वो हमें कुंद कुंद आचार्य ने दिया, इसलिए सर्वाधिक उनका स्मरण, जो सबसे अमूल्य निधि प्रदान की है, और इस कारण से वे भी हमारे लिए अमूल्य हो जाते हैं। इसलिए उनका स्मरण, और उनका स्मरण अकेला मंगलम कुंद कुंदारियो बोल करके नहीं होना चाहिए। इसी में आगे पंडित कैलाश चंद जी का एक उल्लेख दिया हुआ है प्रस्तावना में। वो कैलाश चंद जी ने गुरुदेव के संदर्भ में उल्लेख करते हुए भी लिखा, गुरुदेव की महिमा करते हुए, यदि कांजी स्वामी ने समय सार आदि पर प्रवचन करते हुए इनकी चर्चा प्रारंभ नहीं की होती, तो हम भी इनके ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। माने उनकी वजह से हमने कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों का अध्ययन किया, इसका उल्लेख किया। वो ये कहते हैं कि हम मंगलम कुंद कुंदारियो तो बोलते थे मंगलम कुंद कुंदारियो, और अध्ययन करते थे धवला और नेमिचंद्राचार्य के गुम्मटसार, माने उनका अध्ययन उनका होता था। माने करणान योग का विशेष अध्ययन तो होता था, लेकिन अध्यात्म का अध्ययन नहीं होता था। ये तो गुरुदेव का इस समय में गुरुदेव का विशेष उल्लेख जरूर करना चाहिए। और अभी वर्तमान में और जो कोई भी समय सार आदि ग्रंथों पर, कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों पर यदि प्रकाशन कर रहे हैं, यदि उन व्याख्यान कर रहे हैं, तो इसका श्रेय गुरुदेव को जाता है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जब उन्हें इसकी विशेष रुचि हुई और इस पर अध्ययन प्रवचन करने का प्रयास किया, तो देखा कि कहाँ से ये ग्रंथ मिल सकते हैं। तो शायद श्रीमद् रायचंद्र आश्रम आगास में छपे थे, 500 प्रतियाँ थी सिर्फ वहाँ पर, और कहीं से भी प्रकाशित हुआ नहीं मिला। तो वहाँ की वो सारी प्रतियाँ भी मंगा ली, और उसके बाद फिर लाखों की संख्या में कुंद कुंद आचार्य का साहित्य प्रकाशित होकर के घर घर पहुँचा। माने यदि गुरुदेव ने इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया होता, तो जैन सिद्धांत, जैन दर्शन के रूप में
करणान योग और उसकी जो चर्चा है पूरी वो तो चलती रहती, लेकिन ये अध्यात्म गौण हो जाता, गौण था ही, इतना आगे नहीं आ पाता। यानी इसका श्रेय निश्चित रूप से गुरुदेव को जाना चाहिए। तो आचार्य कुंद कुंद देव का महत्व हमारे जीवन में सचमुच सर्वाधिक होना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन मोक्ष मार्ग पर लाने के लिए जिस शुद्धात्मा का आश्रय करना आवश्यक है, वह शुद्धात्मा का स्वरूप हम उनके माध्यम से समझकर उस मार्ग पर आगे बढ़े। यदि शुद्धात्मा समझने की रुचि हमें थोड़ी सी भी हुई तो समझ लेना कुंद कुंद आचार्य का स्मरण हमने किया, और बाकी तो ग्रंथ पढ़ना, गाथाएँ याद कर लेना इस रूप में करे तो कोई विशेष बात नहीं है। तो वास्तव में आत्मरुचि अपना तो उद्देश्य ही है ना, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। जो आत्मानुभूति वाला उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए कुंद कुंद आचार्य सर्वाधिक हमारे लिए उपयोगी है। तो हमें तो प्रयास करना चाहिए कि रोज़ कुंद कुंद आचार्य की एक मूल गाथा, मंगलम कुंद कुंद आर्य, गौतमो गणी गणधर देव का तो कुछ डायरेक्ट है नहीं हमारे पास में, अब मंगलम कुंद कुंद आर्यो बोल रहे तो कुंद कुंद आचार्य का तो है। तो एक गाथा, तो रोज़ एक एक गाथा हम लें तो शीघ्र ही उनके पांचों परमागमों का एक बार हम आलोडन कर सकते हैं। तो आज के इस विशेष अवसर पर उनके योगदान को निश्चित रूप से स्मरण करते हुए और हम भी उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें, इसी मंगल भावना के साथ। हेलो।